संजीव जी, दोनों में कौन आपको मजबूत दिख रहा है? और इंडिया वर्सेस जो एनडीए की लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें तो अखिलेश की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद वो इस्तीफा दे दिया महासचिव पद से। उसके बाद पल्लवी पटेल ने भी आज राज्यसभा के उम्मीदवारों के चुनाव से दूरी बना ली। देखिए, जहाँ तक चर्चा हम करते हैं कि इंडी अलायंस का, तो देखिए इस अलायंस का कोई औचित्य नहीं है। जहाँ तक बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी हो, कोई विपक्ष पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन इनके पास आज जनता के लिए एक एजेंडा नहीं है जो जनता के बीच लेके जाए। अब बताइए, इस डिस्ट्रिक्ट को बने हुए 24 साल हो गए, इस डिस्ट्रिक्ट को बने हुए 24 साल हो गए हैं। 24 में से 1999 से ये एमपी है, और डेवलपमेंट क्या आप देख सकते हैं, इस देश का विकास हुआ है। देखिए, यहाँ पे कन्नौज जो है परफ्यूम के लिए फेमस है, परफ्यूम उद्योग के लिए फेमस, सबसे पुराना शहर है, लेकिन इस पुराने शहर का जो उद्योग है उसको डेवलपमेंट करने के लिए दीपा कोई काम नहीं किया गया है। उसको अगर उससे आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने 1998 से लेकर के अभी तक कोई काम नहीं किया, क्या सवाल है? किससे सवाल है आपका? खड़े होइए, किससे सवाल है आपका जी? सवाल किससे? मेरा सवाल है कि इनसे मांगा था हमने रोजगार और इन्होंने दे दिया नून तेल चना। रोजगार मांगा था लेकिन नून तेल चना दे दिया। उठिए, खड़े होइए, क्या सवाल है? किससे सवाल है आपका? क्या सवाल किससे है आपका? अरे सवाल बीजेपी से वालों से, ये कुछ नहीं किया, आज तक किया ही नहीं कुछ उन्होंने, 0 पॉइंट किया अभी तक। 5 साल में है, अभी सुब्रत जी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछेंगे। वो कह रहे हैं कि 5 साल में कुछ नहीं किया बीजेपी की सरकार ने। पीछे आप खड़े हुए, क्या नाम है आपका? बच्चा मिश्रा जी, बताइए क्या सवाल, किससे सवाल? मेरा इनसे सवाल ये है कि पीडीए की बात करते हो, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का बोर्ड तोड़ दिया, हम जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पे था। और दलितों की बात करते हैं, पीडीए के नाम पर 3 उन्होंने राज्यसभा भेजे हैं, तीनों उन्होंने जो फिल्मी कलाकार उद्योगपतियों को भेज दिया। क्या कन्नौज का, उत्तर प्रदेश का कोई गरीब नहीं मिला? कन्नौज में ब्लॉक प्रमुख सब्जी वाला है। पीडीए की बात करते हैं राजपाल जी, पीडीए की बात करते हैं, राज्यसभा किसी और ही को भेज दिया, और ये जो राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था उसको आपने बदल दिया। देखिए, पहली बात तो राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम से ही नेताजी ने शिलान्यास किया था। ये तो अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इनसे कौन सवाल करेगा? 69,000 शिक्षकों की भर्ती के आरक्षण। पीडीए का नारा सिर्फ जुमला है क्या? पीडीए का नारा सिर्फ जुमला है क्या? वो पूछ रहे हैं यहाँ के लोग। इसी पीडीए से तो बीजेपी परेशान है, इनके पेट में पीड़ा पीडीए से ही हो रही है, और इसका भी इलाज ये नहीं इनके पास कोई है, तभी तो इधर उधर की बात पूछ लेती हूँ ना। सुब्रत जी आ चुके हैं, मौजूदा सांसद है यहाँ के, इनसे बेहतर कौन बता सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सुब्रत पाठक जी आपका। पीडीए का कोई काट है आप लोगों के पास? पीडीए का वो तो कह रहे हैं कि पीडीए का नारा देकर के 80 के 80 ले जाएंगे हम, आप देखते रहिएगा। देखो, इनके पीडीए का जो अर्थ है वो परिवार डिफेंस अलायंस, माने परिवार बचाओ गठबंधन। और ये परिवार बचाओ वाले लोगों में देखो आपस में झगड़ा हो गया। अखिलेश जी तो अपना परिवार बचा लिए, 3-4 टिकटें दे दी, आगे भी देने को होंगे, और उसके बाद में अब अन्य लोगों के परिवारों में कुछ मिला ही नहीं, तो आप देखो झगड़ा चालू हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, पल्लवी पटेल जी क्या बोल रही हैं, तो ये परिवार की लड़ाई है। और दूसरा पी और डी, अगर पी का अर्थ इनकी नज़रों में पिछड़ा है तो मोदी जी के साथ में है, इनकी नज़रों में डी का अर्थ यदि दलित है तो वो सब मोदी जी के साथ में है। अब ए को ये अगड़ा बोलते हैं तो ए मोदी जी के साथ में है, और वैसे मेरी नज़र में इनके साथ में सिर्फ आतंकवादी हैं, ए फॉर आतंकवादी। लेकिन वो तो कहते हैं नारा ही उन्होंने सुब्रत जी इसीलिए दिया क्योंकि ये पीडीए जो है पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ये तो उन्हीं के साथ है, एक मुश्त उन्हीं को वोट करेंगे। देखो, नरेंद्र मोदी को देश के गरीबों ने, शोषितों ने, वंचितों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और मोदी जी जब जात की बात करते हैं ना तो यही बोलते हैं, उनकी नज़र में क्या 4 जातियां हैं केवल, गरीब जाति है, किसान जाति है, महिला जाति है और नौजवान जाति है, इसमें सारे लोग आ जाते हैं। अब ये लोग जाति को तोड़ने के लिए लड़ते हैं और हम लोग देश को जोड़ने के लिए लड़ते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।